नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज स्टार्ट करेंगे हम जो लास्ट में टॉपिक हमने स्टार्ट किया था ड्रेनेज सिस्टम, उसी के आगे का पार्ट। तो ड्रेनेज सिस्टम वाले टॉपिक में लास्ट में अपना जो रिवर्स या जो नदी वाला जो पार्ट चल रहा था, जिसमें अपन ने अरावली के जो वेस्टर्न पार्ट वाला अर्थात जो अरेबियन सी या अरेबिक सी रिवर्स है, अरब सागर की नदियां, ये वाला पोर्शन स्टार्ट किया था, जिसमें जो मेन इंपोर्टेंट रिवर है अरब सागर की ओर लूनी रिवर, उसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में दूसरी प्रमुख जो रिवर है इस साइड में माही रिवर। माही रिवर्स के बारे में कुछ एक पॉइंट्स अपन ने देखे थे। उसका ओरिजिन पॉइंट जो कि मध्य प्रदेश के विंध्याचल पहाड़ी, जहां पे विंध्याचल वैसे माउंटेन के रूप में है, पर्वतमाला के रूप में है, वहां पाई जाने वाली जो पहाड़ियां हैं वो है अमरेरू हिल्स। अमरेरू पहाड़ियों के ऊपर स्थित जो एक लेक है जो कहीं ना कहीं माही के नाम से मिलती जुलती है, जिसको नाम दिया जाता है मेहंद लेक। तो वो मेहंद लेक माही नदी का ओरिजिन पॉइंट माना जाता है और अरब सागर की ओर गल्फ ऑफ खंबात को उसका लास्ट पॉइंट या डिस्चार्ज पॉइंट माना जाता है। और उस एरिया तक जाने के लिए माही लगभग 576 किलोमीटर क्रॉस करती है, जिसमें 171 राजस्थान के अंदर जो ट्राइबल एरिया या जो वागड़ क्षेत्र है वो वाला पार्ट, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ क्षेत्र शामिल हैं। तो इस पार्ट तक हमने माही नदी को देख लिया था। इसके कुछ प्रमुख सहायक नदियां जिनको हमने एक ट्रिक्स के माध्यम से देखा था कि ए अन्ना चारपाई में सो जा। तो ए का मीनिंग एराव, अन्ना का मीनिंग आपको बताया था अनास, चारपाई में चाप, में सोजा से मोरेन, सोम एंड जाखम, जिसमें माही में दो प्रमुख नदियां हैं सोम एंड जाखम, जो इसके साथ मिलती हैं तब त्रिवेणी संगम बनाती हैं। और उसी त्रिवेणी संगम के ऊपर आदिवासियों का कुंभ अर्थात जिसको कुंभ ऑफ ट्राइब्स कहा जाता है, उसका आयोजन माघ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। तो यहां तक ये चैप्टर हमने लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था। उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। एक तो उसके जो सरनेम है माही नदी के, जो लास्ट क्लास में अपन कवर कर चुके हैं, आदिवासी क्षेत्र से बहने के कारण इसको आदिवासियों की गंगा अर्थात गंगा ऑफ ट्राइब्स, कांठल अर्थात प्रतापगढ़ के किनारे से होकर बहने के कारण इसको गंगा ऑफ कांठल, वागड़ रीजन अर्थात आदिवासियों के क्षेत्र से बहने के कारण इसको वागड़ की गंगा, और दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों के लिए चलाई गई पहली परियोजना है, जैसे देश में प्रथम ट्राइब्स के लिए चलाया गया प्रोजेक्ट सवर्णरेखा नदी था। तो इसको राजस्थान के दक्षिण में चलाए जाने के कारण इसको दक्षिणी राजस्थान की सवर्णरेखा नदी कहा गया है। वैसे सवर्णरेखा नदी का मुख्य संबंध है झारखंड वाले क्षेत्र से। तो राजस्थान में जैसे देश में झारखंड क्षेत्र में सवर्णरेखा आदिवासियों के लिए पहला प्रोजेक्ट था, उसी तरीके से राजस्थान के अंदर आदिवासी या ट्राइबल एरिया में माही के ऊपर प्रथम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। इस कारण इसे दक्षिणी राजस्थान की सवर्णरेखा के रूप में डिफाइन किया गया है। इसके आगे का जो पार्ट है जो कि एक त्रिवेणी संगम के रूप में है, अर्थात जिसको हम नवाटपुरा या नवाटापरा गांव के नाम से इंडिकेट करते हैं। और इस त्रिवेणी संगम पे मुख्यतः 3 नदियों का संगम होता है, जिसमें मुख्य नदी माही के साथ 2 प्रमुख नदियों का संगम होता है, सोम और जाखम। सोम जो कि उदयपुर की ओर से आती है, जाखम जो कि मुख्यतः प्रतापगढ़ की ओर से आती है। तो ये दोनों नदियां इसमें मिलती हैं डूंगरपुर, नवाटपुरा अर्थात बेणेश्वर वाले स्थान पे, जहां माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो एक तो जनरली यहां से एग्जाम में क्वेश्चन अप्लाई होता है कुंभ ऑफ ट्राइब्स, तो आंसर रहेगा आपका बेणेश्वर धाम पे जो आयोजित मेला होता है माघ पूर्णिमा को, उस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसके बाद में माही रिलेटेड जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, उसमें एक प्रोजेक्ट आता है सुजलाम सुफलाम प्रोजेक्ट। सुजलाम सुफलाम जनरली कहा जाता है कि जो माही नदी है उसमें सिल्ट या गाद अधिक आने के कारण सामान्यतः क्या होता है कि जो नदियां होती हैं बहते टाइम इनके साथ मिट्टी होती है, जिसको कहा जाता है सिल्ट अर्थात गाद। तो गाद या कीचड़ इसमें अधिक आने के कारण इसका मार्ग या रास्ता कई बार अवरुद्ध हो जाता है और नदी का पानी आसपास वाले क्षेत्रों में फैल जाता है, जब साइड में निकल जाता है इस तरीके से। तो ये जो बीच वाले जो पार्ट होते हैं जहां अलग अलग जगह आइलैंड या द्वीप बन जाते हैं, तो नदी में बार बार फ्लड या बाढ़ नहीं आए
इसके लिए इसका जो सिल्ट या गाद वाला पार्ट है उसको साफ किया जाए। तो इसके लिए क्लीनिंग प्रोजेक्ट, एक सफाई कार्यक्रम चलाया गया था जिसको नाम दिया गया था सुजलाम सुफलाम प्रोजेक्ट। तो सुजलाम सुफलाम प्रोजेक्ट क्या है? दिस प्रोजेक्ट इज द रिलेटेड टू द क्लीननेस ऑफ माही रिवर। यह माही से संबंधित एक सफाई कार्यक्रम है, जो माही के अंदर जो सिल्ट या गाद होती है उसको निकालने का एक कार्यक्रम है। उसके बाद में इसी से मिलता जुलता एक नाम है सुजलाम प्रोजेक्ट। यह है सुजलाम सफलाम परियोजना, जबकि यह है सुजलम परियोजना। इसमें एक मात्रा नहीं आएगी इसमें, अर्थात इस प्रोजेक्ट को नाम यही दिया जाएगा सुजलम प्रोजेक्ट। तो सुजलम परियोजना क्या है? सुजलम परियोजना इट्स ए ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। यह बाड़मेर जिले में एक पेयजल परियोजना है जो कि मुख्यतः बारक के द्वारा चलाई गई है। बारक जिसका मीनिंग है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि ट्रोम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। यह वाला जो सेंटर है इसका प्रमुख केंद्र है ट्रोम्बे महाराष्ट्र। तो सामान्यतः पूछ लिया जाए कि सुजलम प्रोजेक्ट क्या है, तो सुजलम प्रोजेक्ट एक पेयजल परियोजना है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेवेंट है? तो ये बाड़मेर से संबंधित है और इसका संचालन मुख्य किसके द्वारा किया गया है? तो इसमें जो बार्क है अर्थात भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसके द्वारा इसको जनरेट किया जाता है या इस प्रोजेक्ट को चलाया जाता है। तो दिस प्रोजेक्ट पावर्ड बाय बार्क इन बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, इट इज ए ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट माही संबंधित जो अन्य विशेषताएं हैं। तो एक ये विशेष पॉइंट है, द माही रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन ट्वाइस, अर्थात माही नदी के द्वारा जो कर्क रेखा है उसको 2 बार क्रॉस किया जाता है। 2 बार किस तरीके से? जैसे राजस्थान का जो दक्षिणी भाग या जो सदर्न पार्ट है, जहां से मैंने आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन वाला जो पार्ट है, जब ये नदी इस साइड में एमपी की ओर से आती है तो एक बार नीचे से ऊपर की ओर फिर वापस नीचे की ओर आती है। तो ये इसको ट्वाइस टाइम क्रॉस करती है, अर्थात 2 बार इसको काटती है। और ऐसा करने वाली विश्व की एकमात्र नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम क्रॉस करती है। तो इसलिए इसमें एक विशेष पॉइंट ये बोला गया है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऐसी विश्व की कुछ प्रमुख नदियां और हैं जो इंपोर्टेंट लेटीट्यूड्स को 2 बार क्रॉस करती हैं, जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली एक प्रमुख विश्व की जो नदी मानी गई है, जिसको कांगो या दूसरा नाम है इसका जायरे रिवर। इसके ऊपर से 23.5 नदन लेटीट्यूड या उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली, जिसको नाम दिया जाता है माही रिवर। तो 23.5 सदर्न पार्ट वाले अर्थात मकर रेखा वाला जो पार्ट है उसको ट्वाइस टाइम क्रॉस करने वाली, जिसको लिम्पोपो रिवर कहा जाता है। तो इन तीनों रिवर्स को आप एक शॉर्ट वर्ड्स में याद कर सकते हैं, एक छोटे शब्द के रूप में। इसको याद रखिएगा मां काली रिवर के नाम से। मां काली रिवर अर्थात माही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार। फिर कासे कांगो या जायरे रिवर है, इक्वेटर लाइन अर्थात भूमध्य रेखा को 2 टाइम क्रॉस करती है। और उसके बाद में ली से लिम्पोपो रिवर जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर रेखा को ट्वाइस टाइम क्रॉस करती है, 2 बार इसको काटती है। तो अभी अपन चल रहे हैं राजस्थान के अकॉर्डिंग अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अकॉर्डिंग, जिसमें आंसर रहेगा माही। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट रहता है माही रिवर इंटर्स फ्रॉम साउथ, कि माही नदी राजस्थान के दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है। एंड द ओनली रिवर फ्लोइंग वेस्टवर्ड अर्थात दक्षिण से प्रवेश करके और बाद में पश्चिम की ओर जाने वाली राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है। तो हम डायग्राम के थ्रू देखें तो सामान्यतः राजस्थान के दक्षिणी भाग अर्थात बांसवाड़ा की ओर से यह एंट्री करती है, फिर एक बार उत्तर की ओर जाती है, लेकिन बाद में लास्ट फ्लो इसका वेस्ट की ओर होता है। तो जनरली आंसर जो क्वेश्चन की फॉर्मेट है कि राजस्थान के दक्षिणी भाग से प्रवेश करो और बाद में पश्चिम की ओर बहने वाला जो ड्रेनेज सिस्टम या नदी है
वो राजस्थान में किस नदी को माना जाता है, तो आंसर रहता है माही। और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन चंबल के ऊपर भी बनता है कि राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर अर्थात चित्तौड़ से इस साइड में बूंदी की ओर, और उसके बाद में जो लास्ट फ्लो है या जो लास्ट डायरेक्शन होती है इसके, जो ईस्टर्न डायरेक्शन होती है पूर्व की ओर बहने वाली नदी के रूप में। तो राजस्थान में दक्षिण से उत्तर है, लास्ट में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, वो किस नदी को माना जाता है, तो लास्ट डायरेक्शन अगर ईस्ट आता है तो आंसर रहेगा चंबल। और दक्षिण से प्रवेश कर अर्थात बांसवाड़ा से एंट्री कर और लास्ट में वेस्टर्न डायरेक्शन अर्थात पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो आंसर उसका माना जाएगा माही रिवर। इसके बाद में माही में देखते हैं अपन डैम प्रोजेक्ट अर्थात बांध परियोजनाएं। बांध परियोजनाएं जो एक माही के ड्रेनेज सिस्टम में या उसके अपवाह तंत्र में, मैंने 3 प्रमुख इंपोर्टेंट डैम आपको बताए थे जो लास्ट वाली क्लास अपनी हुई थी, उसमें माही के डायग्राम के साथ सबसे पहला जो डैम है राजस्थान की ओर बनता है, जो राजस्थान में लॉन्गेस्ट डैम अर्थात सबसे लंबे बांध के रूप में फेमस है, उस बांध का नाम है माही बजाज सागर। और ये लंबा बांध होने के कारण माही में उसके आगे की ओर जो सामान्यतः बांध बनाया गया है वो माही के वाटर लेवल को वापस ऊपर उठाने के लिए अर्थात एक पिकअप डैम के रूप में बनाया गया है, जिसको नाम दिया जाता है कागदी पिकअप डैम। तो कागदी पिकअप डैम आल्सो लोकेटेड इन बांसवाड़ा ऑन माही रिवर। उसके बाद में माही रिवर राजस्थान को क्रॉस करके गुजरात में एंट्री करती है, जहां उस पे कडाना डैम स्थित है। अर्थात ये जो तीनों बांध है ये माही नदी के ऊपर मध्य प्रदेश से लेके और आगे गुजरात की ओर कंटिन्यू बने हुए हैं, अर्थात उसके उद्गम से उसके संगम की ओर। तो जनरली एग्जाम में डैम सीरीज या बांधों का जो क्रम है वो 2 नदियों के ऊपर अप्लाई किया जाता है, एक तो चंबल जिसपे बांधों की संख्या अधिक है, और एक दूसरा ये अप्लाई किया जाता है माही रिवर के ऊपर, माही नदी के ऊपर, जिसपे डैम सीरीज या बांधों का जो क्रम है वो अधिक है। मुख्यतः 3 बांध है जिनको लास्ट से अर्थात डिस्चार्ज पॉइंट से ओरिजिन पॉइंट की ओर पूछा जा सकता है, या ओरिजिन पॉइंट से डिस्चार्ज पॉइंट की ओर अर्थात उद्गम से संगम की ओर पूछा जा सकता है। तो माही के जो 3 डैम है जिसमें 2 बांसवाड़ा में और एक गुजरात की ओर अर्थात कडाना जो डैम है वो गुजरात में माही के नाम से एक डिस्ट्रिक्ट आता है महिसागर। तो ये वाला जो लास्ट वाला डैम है कडाना डैम गुजरात, ये गुजरात के महिसागर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके बाद में माही की जो सहायक नदियां हैं जिसमें एक आती है सोम, जिसके 2 प्रोजेक्ट हैं, एक उदयपुर की ओर एक डूंगरपुर की ओर। उदयपुर का जो प्रोजेक्ट है वो सोम का कागदर में है, और जो डूंगरपुर की ओर है वो कमला अंबा के अंदर है, लोकेशन के नाम है ये। तो सोम कागदर वाला प्रोजेक्ट है ये उदयपुर का पार्ट, और सोम कमला अंबा वाला जो पार्ट है ये डूंगरपुर का पार्ट। और एक इसमें मिलने वाली जो प्रमुख नदी है जाखम, जिसपे बने हुए डैम जिसको हम जाखम कहते हैं। जाखम वाला जो पार्ट है ये प्रतापगढ़ में स्थित है, और प्रतापगढ़ में एक इंपॉर्टेंट सेंचुरी है जिसका नाम है सीता माता अभ्यारण्य, ये मेनली उसी सीता माता सेंचुरी में स्थित है। अब इन जो इंपॉर्टेंट डैम प्रोजेक्ट हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण बांध परियोजना आती है माही बजाज सागर, और एक जो लास्ट वाला है जाखम बांध। जाखम बांध मेन माही रिवर पे नहीं होके उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं अर्थात सहायक नदी जिसमें जाखम नदी है उसी के नाम से ही बना हुआ है प्रतापगढ़ की ओर। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे अपन माही बजाज सागर बांध, इसकी विशेषताएं क्या है। राजस्थान का जो ट्राइबल एरिया या आदिवासी क्षेत्र है उस आदिवासी में कहा जाता है कि आदिवासी क्षेत्र में कहा जाता है कि इस ओर माही बजाज सागर से बड़ी कोई परियोजना नहीं है ट्राइबल एरिया में। हालांकि राजस्थान में माही बजाज सागर से बड़े प्रोजेक्ट भी हैं डैम प्रोजेक्ट के रूप में, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, लेकिन ट्राइबल एरिया में सबसे बड़े प्रोजेक्ट के रूप में माही बजाज सागर है। और दूसरी विशेषता है राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना। जिसमें डैम प्रोजेक्ट की जो लंबाई है वो 3109 मीटर है, अर्थात किलोमीटर वाइज देखा जाए तो 3.1 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट इसका टोटल लेंथ है। तो इसमें जो माही बजाज सागर बांध है, एक तो इसकी लोकेशन याद रखिए, तो लोकेशन इसकी बांसवाड़ा
लेकिन प्रॉपर लोकेशन आती है बोरखेड़ा बांसवाड़ा। तो इट्स लोकेटेड इन बोरखेड़ा बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। दूसरा है लॉन्गेस्ट डैम ऑफ राजस्थान स्टेट, अर्थात राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना, जिसमें इसकी लेंथ है 3109 मीटर, अर्थात 3.1 किलोमीटर में इसको बोल सकते हैं आप। और लार्जेस्ट डैम प्रोजेक्ट इन ट्राइबल एरिया, राजस्थान का जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ी बांध परियोजना। तो नेक्स्ट, लार्जेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन ट्राइबल एरिया ऑफ राजस्थान, राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में सबसे बड़ी बांध परियोजना के रूप में इसको लिया जाता है। हालांकि सबसे बड़ी बांध परियोजना ट्राइबल एरिया के अकॉर्डिंग है, राजस्थान के अकॉर्डिंग नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट जो डैम, इंपोर्टेंट डैम आता है, इन्हीं में माही की सहायक नदियों में आती है एक जाखम रिवर, जिसपे जाखम डैम प्रतापगढ़ की ओर, जहां पे एक सेंचुरी आता है सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता सेंचुरी, वहां ये बांध स्थित है। और ये बांध अपनी हाइट को लेके फेमस है, यानी राजस्थान के अंदर मैक्सिमम हाइट या ऊंचाई वाले बांध के रूप में इसको जाना जाता है। तो इसकी विशेषता है हाईएस्ट डैम इन राजस्थान, राजस्थान के अंदर सबसे ऊंचा बांध, जिसके लिए हाइट मेंशन होती है 81 मीटर। जैसे माही बुझा सागर राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लेंथ या लंबाई है वो आती है अप्रोक्सीमेट 3 किलोमीटर के आसपास। तो इसकी लेंथ नहीं, इसका हाइट है, जबकि माही बुझा सागर है उसकी टोटल लेंथ है वो राजस्थान में मैक्सिमम है। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट रिवर आता है अरब सागर की ओर, वेस्टर्न बनास अर्थात पश्चिमी बनास। एक तो इसको पश्चिमी बनास क्यों कहा जाता है, तो अपना जो अरावली वाला पोर्शन है राजस्थान के अंदर, जिसमें ये वाला पॉइंट है सिरोही वाला पार्ट, सिरोही से नीचे की ओर जाते हैं तो इस साइड में आता है उदयपुर, और इससे ईस्ट या पूर्व की ओर जाते हैं तो इस साइड में आता है राजसमंद। जो राजसमंद वाला जो पार्ट है, यहां एक पहाड़ी पाई जाती है खमनोर हिल्स, जहां से निकलने वाली चंबल की प्रमुख सहायक नदी का नाम है बनास। उस बनास के बिल्कुल अपोजिट सिरोही से निकलने वाली का नाम है पश्चिमी बनास, अर्थात ये पश्चिम की ओर बहने के कारण इसको वेस्ट बनास या पश्चिमी बनास का दर्जा प्राप्त है, और जो मैदानी भाग की ओर बहती है उसे बनास का दर्जा प्राप्त है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वेस्ट बनास वाला पार्ट, जिसका ओरिजिन सिरोही में माना जाता है, यहां पहाड़ी आती है नया शानवारा हिल्स। नया शानवारा से बाद में गुजरात में जाके लिटिल कच्छ में, लिटिल कच्छ का जो रन है गुजरात में, वहां इसका डिस्चार्ज पॉइंट होता है, अर्थात ये संगम करती है। और इस नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें एक का नाम आता है सूकली, जो लूणी की सूकड़ी से मिलता जुलता नाम है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसी का एक दूसरा नाम सामान्यतः सिपू भी बोल दिया जाता है। तो इसमें इस नाम को याद रखिएगा, सहायक नदी के रूप में सूकली रिवर, जिसपे बाद में अपन जो ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर बनाए गए जो प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जिसमें बांध परियोजना के रूप में इसके ऊपर एक डैम प्रोजेक्ट आएगा सूकली की ओर, सिरोही की ओर, जिसका नाम रहेगा सूकली सेलवाड़ा प्रोजेक्ट के नाम से। तो सूकली रिवर का जो प्रोजेक्ट है वो सूकली सेलवाड़ा सिरोही में स्थित है। जबकि मैंने आपको लूनी नदी के अंदर सूकड़ी का एक प्रोजेक्ट बताया था, जो कि बांकली बांध परियोजना है। तो वेस्ट बनास से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताएं, एक तो इसका ओरिजिन पॉइंट नया सानवारा सिरोही में, दूसरा है लिटिल कच्छ, अर्थात जो लिटिल कच्छ वाला पार्ट गुजरात वाला हिस्सा है वो इसका डिस्चार्ज पॉइंट लिया जाता है। इसका जो सामान्यतः टोटल लेंथ है वो 226 किलोमीटर, यानी अप्रोक्सीमेट 226 किलोमीटर के आसपास इसकी सहायक नदियों के रूप में है। एक तो कुकड़ी रिवर को माना जाता है। सामान्यतः राजस्थान में वे नदियां जिनके लास्ट में अड़ी लगती है
वो लूनी की सहायक नदियों के रूप में आती है, लेकिन एक अपवाद है कुकड़ी, जो कि पश्चिमी बनास का पार्ट है। उसके बाद में आता है सूकली, जिसको सिप्पू भी कहा जाता है। अगर यहाँ पे सूकड़ी होता तो आंसर होता लूनी, लेकिन सूकली पार्ट ऑफ वेस्ट बनास। इसकी एक विशेषता है कि आबू और एक गुजरात की और एक नगर है जिसका नाम है डिसा नगर। तो आबू एंड डिसा नगर आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। इस नदी के किनारे राजस्थान की ओर से आबू और गुजरात की ओर से जो डिसा नगर है वो इसके किनारे स्थित है। तो इस नदी का एक तो इंपॉर्टेंस हुआ कि राजस्थान का प्रमुख जो हिल स्टेशन है, अर्थात सिरोही वाला पार्ट, आबू वाला हिस्सा, वो इस नदी के किनारे स्थित है। और गुजरात की ओर जाते हैं तो इसी नदी के किनारे डिसा नगर स्थित है। और ये ओरिजिन पॉइंट इसका नया सनवारा, और ये लास्ट पॉइंट इसका लिटिल कच्छ ऑफ गुजरात, अर्थात गुजरात का छोटा कच्छ का रन। इसके बाद में रहेगी अरब सागर की ओर से जो लास्ट नदी अपन पढ़ रहे हैं वो है साबरमती। साबरमती का जो उद्गम है या जो ओरिजिन पॉइंट है वो राजस्थान में अरावली वाला जो पार्ट है, वहां एक पहाड़ी आती है उदयपुर की ओर, जिनको नाम दिया जाता है पदराना हिल्स, पदराना पहाड़ी। उन पदराना पहाड़ियों से निकल के मुख्यतः जो डेबर लेक है उसमें इसका पानी आता है जयसमंद झील में या डेबर झील में। उसके आगे इस नदी का जो मेन फ्लो है वो बनता है और ये गुजरात की ओर एंट्री करके और लास्ट में उसी स्थान जहां पे माही नदी जाती है वहां पे जाके अपना डिस्चार्ज करती है, जिसको कहते हैं खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात। तो इसका जो लास्ट पॉइंट है वो गल्फ ऑफ खंबात या खंबात की खाड़ी के रूप में प्रसिद्ध है, जबकि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पदराना हिल्स उदयपुर में स्थित है। पदराना हिल्स उदयपुर से लेके और खंबात की खाड़ी तक इसकी जो टोटल लेंथ है वो 4 का स्क्वायर कर लीजिए, अर्थात 416 किलोमीटर, जिसमें से अप्रोक्सीमेट 45 किलोमीटर है ये हिस्सा राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। तो राजस्थान में साबरमती का कितना भाग है? 45 किलोमीटर। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है 416 में वो मुख्यतः गुजरात। इसका मीनिंग एक राजस्थान की ये वो नदी भी है जिसका ओरिजिन राजस्थान से होता है, लेकिन मेन कैचमेंट एरिया इसका गुजरात में है। इस नदी से संबंधित एक तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज ऑफ साबरमती रिवर जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको याद रखिएगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो वाटर टनल अभी तक बने हुए हैं, अर्थात जो जल सुरंगें बनाई गई हैं, वो राजस्थान में केवल साबरमती की सहायक नदियों पे ही बनाई गई हैं। तो इसमें जैसा कि आपको बताया ओरिजिन पॉइंट इसका पदराना हिल्स जयसमंद लेक के पास में, डिस्चार्ज पॉइंट खंबात की खाड़ी गल्फ ऑफ खंबात गुजरात में। तीसरा जो इसकी लेंथ को लेकर हमने बात की थी, टोटल लेंथ 416 किलोमीटर एंड इन राजस्थान स्टेट 45 किलोमीटर। इसके जो प्रमुख सहायक नदियां हैं जिनको आपको याद रखना है, अगर ट्रिक वाइज आपको जल्दी याद हो तो इनको याद रखने की कुछ एक ट्रिक्स भी हैं। वैसे हमें मावा चाहिए, तो ये लास्ट वाला जो शब्द है इसको साइलेंट कर दीजिए। बाकी सबसे माही की साबरमती की सहायक नदियां हैं उनके नाम निकलेंगे वैसे वेत्रक, से रहेगा सही रिवर, है से मीनिंग निकलेगा हथमती रिवर, में से एक इंपोर्टेंट नाम आएगा इसमें सहायक नदी का मेशवा, मां से दो नाम रहेंगे, एक तो मानसी और एक दूसरा आता है माजम, मानसी एंड माजम रिवर। और मावा में वा से रहेगा वाकल।
मानसी रिवर है वो मुख्यतः वाकल में जाती है, और वाकल है यह साबरमती की मुख्य धारा होती है। जैसे जनरली हम देश में कहते हैं कि गंगा की जो मुख्य धारा है वो भागीरथी है, तो पूछा जाए कि साबरमती की जो मुख्य धारा है जो कि बाद में साबरमती में कन्वर्ट होती है, तो मुख्य रिवर वाकल को माना जाता है। वाकल में मिलने वाली जो सहायक नदी है वो कौन सी है? मानसी। तो मानसी डायरेक्ट साबरमती का पार्ट नहीं है, मानसी वाकल में आएगी, बाद में वाकल है वो मेन साबरमती में आती है। यानी मुख्य जो साबरमती की धारा है वो वाकल के रूप में बहती है स्टार्टिंग में। लास्ट में से रिलेटेड जो पॉइंट्स मैंने बताया था, साबरमती इज द ओनली रिवर ऑफ राजस्थान हुज मोस्ट कैचमेंट एरिया इन गुजरात स्टेट। यह राजस्थान की वो प्रमुख नदी है जिसका मुख्य अपवाह क्षेत्र गुजरात में है। यानी अभी तक की जो बाकी नदियां हमने देखी हैं उनका सामान्यतः क्षेत्र या तो राजस्थान की ओर अधिक है या एमपी की ओर अधिक है, लेकिन गुजरात की ओर कम है। लेकिन ये राजस्थान से ओरिजिन होने वाली वो रिवर है अरब सागर में जिसका मेन कैचमेंट एरिया गुजरात की ओर है। अब इस नदी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट वाटर टनल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसमें एक सेई टनल अर्थात सेई जल सुरंग। एक तो इसकी लोकेशन जो कि उदयपुर से पाली के बीच में है। इस टनल के बारे में आपको तब बताया था जब मैं आपको जवाई बांध के बारे में अर्थात जब लूनी रिवर आपको करवाया था, उस समय इस डैम के अंदर जब पानी की कमी होती है तो वाटर सप्लाई सेई टनल उदयपुर से दी जाती है। फर्स्ट वाटर टनल ऑफ राजस्थान स्टेट अर्थात राज्य की पहली जल सुरंग के रूप में इसको जाना जाता है। तो फर्स्ट वाटर टनल ऑफ राजस्थान यह राजस्थान की पहली जल सुरंग है। तो ये किस बांध में पानी की जलापूर्ति करती है? तो वाटर सप्लाई इनटू जवाई डैम जो कि पाली में स्थित है। इसके बाद में इसकी सहायक नदियों में मानसी और वाकल, जिसमें मानसी वाकल में जाती है। ये जो वाटर टनल है ये मुख्यतः उदयपुर में स्थित है। जैसे सेई था उदयपुर से पाली, और ये ओनली लोकेटेड इन उदयपुर, यह केवल उदयपुर में स्थित है। और इसका जो पानी है वो सप्लाई होता है देवास परियोजना, जिसका नाम चेंज करके अभी वर्तमान में मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना। तो मुख्यतः मोहनलाल सुखाड़िया जो प्रोजेक्ट है वो देवास प्रोजेक्ट का ही दूसरा नाम है, जिसको जलापूर्ति कौन से वाटर टनल से होती है? तो उसमें आंसर आता है मानसी और वाकल वाटर टनल से। और इस वाटर टनल की विशेषता है ये सेई के बाद में बना था, लेकिन राजस्थान में लॉन्गेस्ट वाटर टनल के रूप में इसको जाना जाता है। तो इट्स राजस्थान लॉन्गेस्ट वाटर टनल। इसका मीनिंग राजस्थान में सबसे लंबी जल सुरंग के रूप में यह है, जिसका टोटल लेंथ अप्रोक्सीमेट 11.2 किलोमीटर माना जाता है। इस नदी के किनारे कुछ इंपोर्टेंट सिटी हैं जो गुजरात की ओर स्थित हैं। गुजरात की ओर ये नदी जाती है, तो इसके किनारे एक तो गुजरात का महत्वपूर्ण सिटी अहमदाबाद, एक इसी के पास में स्थित अहमदाबाद वाले क्षेत्र में साबरमती, जहां से संबंध रहा है गांधी जी का साबरमती आश्रम, और इसी के किनारे गुजरात का कैपिटल गांधीनगर। तो मुख्यतः ये जो तीनों प्रमुख सिटी हैं अहमदाबाद, साबरमती और गांधीनगर, इन तीनों का संबंध मुख्यतः साबरमती के किनारे से है, यानी ये इसी के बैंक या किनारे पे स्थित है। अब इसके बाद में हमारा दूसरा ड्रेनेज सिस्टम अर्थात पॉइंट नंबर बी स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में हमने ड्रेनेज सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें स्टार्टिंग वाले पार्ट में हमने लिया था अरेबिक सी रिवर्स को अर्थात अरब सागर की नदियों को। दूसरा पोर्शन था इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम अर्थात अंतः प्रवाही नदी। तीसरा पॉइंट आता है इसमें बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी की नदी।
तो अभी अपन ने इस वाले पोर्शन को कवर किया है, अरब सागर वाले को। अब रहेगा अपना इनलैंड ड्रेनेज रिवर्स अर्थात अंतः प्रवाही नदियां। अंतः प्रवाही नदियां राजस्थान में प्रमुख कौन कौन सी नदियां हैं? अंतः प्रवाही नदियों की अगर हम बात करें तो सामान्यतः राजस्थान के उत्तरी भाग में हिमालय की ओर से आने वाली एक इंपॉर्टेंट रिवर है, जो हिमालय में हिमाचल की ओर एक प्रमुख पहाड़ियां जिनको हम नाम देते हैं कालका हिल्स। कालका हिल्स हिमाचल की ओर, वहां से पंजाब हरियाणा को क्रॉस करते हुए हनुमानगढ़ के पास ये नदी एंट्री करती है, जहां एक विलेज आता है तलवाड़ा विलेज। तलवाड़ा वाले पार्ट से जैसे ही ये एंट्री करेगी तो यहां तलवाड़ा के अंदर इस पे एक लेक बनी हुई है जिसको नाम दिया जाता है तलवाड़ा लेक। ये तलवाड़ा मुख्यतः हनुमानगढ़ के टीबी तहसील का पार्ट है। टीबी तहसील हनुमानगढ़, यहां से ये नदी आगे की ओर फ्लो करती हुई हनुमानगढ़ गंगानगर को क्रॉस करके और लास्ट में पाकिस्तान पहुंचती है, और वहां इसका जो लास्ट पॉइंट है वो माना जाता है फोर्ट अब्बास को। तो लास्ट पॉइंट ऑफ घग्गर रिवर इज नोन एज फोर्ट अब्बास लोकेटेड इन पाकिस्तान। घग्गर का जो अंतिम बिंदु है वो फोर्ट अब्बास के नाम से प्रसिद्ध है, जो मुख्यतः पाकिस्तान की ओर स्थित है। इसके किनारे हनुमानगढ़ की ओर दो प्रमुख सिविलाइजेशन या सभ्यताएं भी विकसित हुई हैं, जिनके नाम है कालीबंगा और पीलीबंगा। और जो प्रमुख झील है, इस झील का नाम इसी लोकेशन के अकॉर्डिंग है तलवाड़ा लेक। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं, तलवाड़ा लेक, कालीबंगा सिविलाइजेशन, पीलीबंगा सिविलाइजेशन अर्थात कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता, इन सब का संबंध है हनुमानगढ़ से और घग्गर नदी से। कहा जाता है इस घग्गर नदी का जो एंशिएंट वे या प्राचीन जो रास्ता था वो इस साइड में जैसलमेर से होते हुए अरब सागर की ओर था, और इसका जो अंडरग्राउंड वाटर जो अपने को यहाँ पे मिला है जैसलमेर में, जिसको हम नाम देते हैं जलपट्टी या वाटर बेल्ट। तो ये जलपट्टी कहीं घग्गर का जो प्राचीन नाम था अर्थात सरस्वती रिवर के नाम से, उसी का एक रिमेनिंग अंडरग्राउंड वाटर माना जाता है। सरस्वती नदी का भूमिगत जल माना जाता है, जिसको जैसलमेर में वाटर बेल्ट या लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो वाटर बेल्ट या लाठी सीरीज क्या है? जैसलमेर के अंदर जो सरस्वती नदी का भूमिगत जलीय अवशेष है उसको नाम दिया गया है। इस नदी के इस प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए दक्षिणी भारत के यानी सदर्न इंडिया से दो प्रमुख नदी विशेषज्ञों को बुलाया गया है, जिनका रिवर्स को लेकर नॉलेज काफी बेटर था। उसमें एक हनुमंता राय और दूसरे श्री राम वाड्रे। उनको इसके प्राचीन मार्ग या इसका जो एंशिएंट वे उसको फाइंड आउट करने के लिए अपॉइंट किया गया है। तो आप ये याद रखना कि इसके लिए जो प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए जिन व्यक्तियों के नाम आते हैं उसमें एक का नाम श्री राम है और दूसरे का हनुमंता है। तो आपको ध्यान हनुमान से रखना है, श्री राम और हनुमान। तो हनुमान वाला एज इट इज हनुमान नहीं, हनुमंता राय। तो इस नदी से संबंधित जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो अगर हम देखें तो ये नदी राजस्थान की ओर जब बहती है हनुमानगढ़ वाले एरिया में, तो इसके कैचमेंट एरिया को एक नाम दिया जाता है जो कि नाली है। नाली का सामान्यतः कटाव मीनिंग लिया जाता है, कटाव या जो सामान्यतः गहरा भाग होता है वो। तो ये कटाव करती है, इस कारण इसके कैचमेंट एरिया को हनुमानगढ़ के पास में नाली बोला गया है। इसी एरिया में इसको एक नाम और भी दिया जाता है, पाट। तो नाली और पाट क्या है? कैचमेंट एरिया ऑफ घग्गर रिवर इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज नाली और पाट। घग्गर नदी के अपवा क्षेत्र को हनुमानगढ़ में नाली या पाट कहा जाता है। और जैसे ही ये पाकिस्तान की ओर जाती है तो पाकिस्तान में इसका जो कैचमेंट एरिया बनता है, इस कैचमेंट एरिया को नाम दिया जाता है हकरा। तो पाकिस्तान की ओर घग्गर रिवर का जो कैचमेंट एरिया वो किस नाम से प्रसिद्ध है? हकरा के नाम से। तो इसके कैचमेंट एरिया हमारे यहाँ लोकल में हनुमानगढ़ में नाली या पाट, और इंटरनेशनल लेवल पे यानी पाकिस्तान की ओर इसको देखें तो इसका नाम रहता है हकरा। और लास्ट पॉइंट इसका रहता है इस साइड में पाकिस्तान में
फोर्ट अब्बास, जो लास्ट डायग्राम में हमने देखा है। और कहा जाता है इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में एकमात्र ऐसी रिवर है जो कि इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर के रूप में ली गई है, अर्थात अंतः प्रवाही नदियों में सबसे लंबी नदी। यहाँ पे एक कंडीशन बोल रहा हूं मैं, अंतः प्रवाही नदियों में, अर्थात देश की सबसे लंबी नदी नहीं है, इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर है चंबल, लेकिन अंतः प्रवाही नदियों में देश में सबसे लंबी नदी के रूप में गंगा को लिया जाता है, जबकि अपने राजस्थान प्रदेश में सबसे लंबी नदी को लिया जाता है चंबल। तो वो जनरल आंसर है, लेकिन यहाँ कंडीशन है इनलैंड ड्रेनेज रिवर में, अर्थात अंतः प्रवाही नदियों में देश में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अंतः प्रवाही नदियों में सबसे लंबा लिया जाता है घग्गर रिवर को, घग्गर ड्रेनेज सिस्टम को। एक तो घग्गर में आपको याद रखना है इसके जो अदर नेम है वो क्या क्या है। तो एक तो इसका प्राचीन नाम है सरस्वती, मीनिंग एंशिएंट नेम ऑफ घग्गर रिवर। दूसरा इसको नट रिवर या इसको सोता रिवर भी कहा जाता है। इसमें पानी की वर्तमान में कमी होने के कारण इसको डेड रिवर या मृत नदी का दर्जा भी प्राप्त है। नेक्स्ट आता है इसे दृष्टद्रवती नदी, यह दर्जा भी इसी नदी को दिया गया है। जनरली एग्जाम में एक तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है सरस्वती नदी किस नदी का प्राचीन नाम है, और आजकल एग्जाम में जनरली इसके ऊपर भी क्वेश्चन अप्लाई होते हैं कि डेड रिवर या मृत नदी का दर्जा किसे प्राप्त है, तो यह दर्जा प्राप्त है घग्गर रिवर को। घग्गर के बारे में जो एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको डायग्राम में बता दिए हैं, जैसे एक तो इसका ओरिजिन पॉइंट कालका हिल्स हिमाचल, एक कैचमेंट एरिया राजस्थान के 2 जिलों को कवर करती है, ऊपर वाले जी और एच अर्थात गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले पार्ट को। घग्गर का जो कैचमेंट एरिया जो हमने अभी देखा है, नाली या पाट वाला क्षेत्र है, वो हनुमानगढ़ में स्थित है, और जो हकरा वाला पोर्शन था ये पाकिस्तान के अंदर है। ए ब्रीड ऑफ शिप फाउंड ऑन द बैंक ऑफ घग्गर इज आल्सो कॉल्ड नाली, अर्थात घग्गर के पास में, अर्थात उसका जो कैचमेंट एरिया नाली है उसके पास में पाई जाने वाली एक भेड़ की नस्ल है, उसको भी उसी कैचमेंट एरिया के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है नाली। तो नाली क्या है, तो नाली 2 चीज है, कैचमेंट एरिया ऑफ घग्गर और उसके पास पाई जाने वाली शिप ब्रीड जिसको नाम नाली दिया गया है। उसके बाद में जैसा कि आपको बताया फोर्ट अब्बास के बारे में, इट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ घग्गर रिवर, इट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। यह घग्गर का अंतिम बिंदु है जो पाकिस्तान की ओर स्थित है या पाकिस्तान में स्थित है। द ओनली रिवर ऑफ राजस्थान कम्स फ्रॉम हिमालय, कहा जाता है राजस्थान के अंदर जो भी रिवर्स हैं वो या तो हमारे अरावली या मुख्यतः विंध्यन की अर्थात विंध्याचल की ओर से आने वाली नदियां हैं, लेकिन हिमालय की ओर से आने वाली एकमात्र नदी अपने घग्गर को माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए एग्जाम की दृष्टि से। दिस रिवर वाज आल्सो कॉल्ड एज इंडो-ब्रह्म रिवर, इसको प्राचीन जो नाम दिया गया है अर्थात एक ज्योग्राफिकल नेम ही था पहले इसका, इसको इंडो-ब्रह्म रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान की किस रिवर को इंडो-ब्रह्म कहा जाता है, तो इंडो-ब्रह्म घग्गर के लिए प्रयुक्त हुआ है शब्द। नेक्स्ट है घग्गर इज द लॉन्गेस्ट इनलैंड ड्रेनेज रिवर ऑफ इंडिया, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर अंतः प्रवाही नदियों में इस कंडीशन के साथ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया पूछा जाए तो आंसर रहेगा घग्गर। और नॉर्मल क्वेश्चन आता है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी, देन आंसर रखा जाएगा गंगा को। जबकि अपने राजस्थान के अंदर अगर पूछा जाए तो आंसर रखा जाएगा चंबल को। लेकिन इनलैंड ड्रेनेज के अकॉर्डिंग पूछा जाए इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर तो आंसर रहेगा घग्गर रिवर। नेक्स्ट है श्री राम वाड्रे एंड हनुमंता राय आएगा, हनुमंता वाड्रे नहीं है इसमें। तो हनुमंता राय वर अपॉइंटेड टू फाइंड कोर्स ऑफ घग्गर। तो घग्गर का जो प्राचीन मार्ग है उसको खोजने के लिए जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया उन व्यक्तियों के नाम है श्री राम वाड्रे एंड हनुमंता राय। इसके बाद में अंतः प्रवाही नदियों में दूसरी जो प्रमुख नदी है जिसे हम देखेंगे, जिसे हम कवर करेंगे मुख्यतः
कांतली रिवर के रूप में। तो कांतली रिवर का जो मेन कैचमेंट एरिया है वो झुंझुनू और सीकर वाला पार्ट, ये वाले पार्ट है, जहां से सीकर से इसका ओरिजिन होता है और लास्ट पॉइंट इसका झुंझुनू की ओर है। और इसके कैचमेंट एरिया को, जो कि आपको पहले भी बताया हुआ है, इसके कैचमेंट एरिया को तंवर वंशजों के शासन के कारण इसके आसपास वाले एरिया को बोला जाता है तोरावाटी। तो तोरावाटी मीन्स कैचमेंट एरिया ऑफ घग्गर रिवर इज नोन एज तोरावाटी रीजन। इट्स लोकेटेड या मेन एक्सटेंट इन सीकर एंड झुंझुनू। यह मुख्यतः सीकर और झुंझुनू में विस्तृत है। तो सामान्यतः इस नदी का जो कैचमेंट एरिया है, ये सीकर में खंडेला की जो पहाड़ी है, खंडेला हिल्स, यहां से स्टार्ट होके इसका स्लोप है राजस्थान में इस साइड में झुंझुनू की ओर। तो यहां ये झुंझुनू में समाप्त हो जाती है, अर्थात स्टार्टिंग होती है सीकर से और लास्ट पॉइंट है झुंझुनू, जहां चूरू का बॉर्डर स्टार्ट होता है उससे जस्ट पहले समाप्त होती है। अर्थात मुख्य जो विस्तार वाले जिले दो ही हैं, सीकर और झुंझुनू, जिसमें सीकर में इसके किनारे एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है जिसको नाम दिया जाता है गणेश्वर सभ्यता। जो कि नीमका थाना में कांतली नदी के किनारे स्थित है। दूसरा पार्ट है सिविलाइजेशन का जो कि झुंझुनू की ओर और सुनारी सिविलाइजेशन के नाम से स्थित है। सुनारी सभ्यता और झुंझुनू के खेतड़ी की ओर स्थित है। इसका मीनिंग ये दो सिविलाइजेशन है जो इस नदी के किनारे पे डेवलप हुई हैं, जो सामान्यतः आपके हिस्ट्री में भी पढ़ने को आपको मिलेंगी। क्योंकि राजस्थान की जो सिविलाइजेशन या सभ्यताएं हैं उनके बारे में जो पार्ट आता है, जो पोर्शन आता है, वो मुख्यतः हिस्ट्री का पोर्शन होता है। इसके बाद में अंतःप्रवाही नदियों में नेक्स्ट प्रमुख नदी है बाणगंगा रिवर। तो बाणगंगा रिवर है, उसका जो ओरिजिन है वो मुख्यतः जयपुर की बैराट पहाड़ियों से होता है। बैराट हिल से निकलने के बाद ये दौसा को क्रॉस करते हुए भरतपुर तक पहुंचती है, यानी बीच में इसमें एक डिस्ट्रिक्ट और रहेगा दौसा। बैराट का मीनिंग है जयपुर वाला पार्ट। तो इसका जो कैचमेंट एरिया है जयपुर, दौसा और भरतपुर वाला पार्ट। आगे पहले इसका जो क्षेत्र है नदी का, ये यमुना तक हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में इसमें पानी की कमी आने के कारण इसका जो आगे का भाग है सूख गया। इस कारण इसको कहा जाता है बी हेडेड रिवर, यानी अपनी मुख्य नदी में गिरने से पहले जो नदियां समाप्त होती हैं उनके लिए इस शब्द को काम में लिया जाता है बी हेडेड रिवर, अर्थात रुंडित नदी। तो राजस्थान में जो रुंडित नदी है, यह मुख्य नदी में गिरने से पहले समाप्त होने वाली जो नदी है, उस नदी को नाम दिया जाता है बाणगंगा नदी या रुंडित नदी। तो इसके कुछ एक नाम है। इसका कैचमेंट एरिया जो कि मैंने आपको अभी बताया है, तो कैचमेंट एरिया है इसका बैराट पहाड़ी, जयपुर से निकलने के बाद जयपुर, दौसा और भरतपुर वाला पार्ट। भरतपुर में जो पक्षी अभ्यारण्य है अर्थात केवलादेव, वहां इस नदी पे एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है अजान डैम। तो इस नदी के ऊपर दो प्रमुख बांध भी हैं, जैसे भरतपुर की ओर अजान और एक जयपुर की ओर है रामगढ़ डैम, रामगढ़ बांध। लोकल नेम ऑफ बाणगंगा, यानी इसके जो स्थानीय नाम जो और अधिक प्रचलित हैं बाणगंगा के अलावा, तो एक तो नाम दिया जाता है गंगा ऑफ अर्जुन, अर्थात अर्जुन की गंगा, एक इसको ताला रिवर और एक इसको रुंडित नदी। तो रुंडित नदी कहने का इसके पीछे रीजन क्या है, अपना जो मेन कोर्स या जो मेन पार्ट है उससे पहले ये नदी समाप्त हो जाती है। तो इसको बी हेडेड रिवर का जो दर्जा इसलिए दिया गया है, दैट ट्रिब्यूटरी दैट एंड्स बिफोर मीटिंग मेन रिवर इज कॉल्ड बी हेडेड, अर्थात वो सहायक नदियां जो अपनी मुख्य नदी में गिरने से पहले समाप्त हो जाएं, उसके पहले ही रुक जाती हैं, उनको बी हेडेड रिवर कहा जाता है। और ये दर्जा अपनी बाणगंगा रिवर को 2012 अर्थात 2012 में दिया गया है। तो बाणगंगा रिवर इज इंक्लूड्स इन बी हेडेड रिवर इन 2012, अर्थात 2012 में ये नदी है
ये बी हेडेड रिवर अर्थात रुंडित नदियों के अंदर इसको शामिल किया गया। बाणगंगा नदी के जो दो प्रमुख डैम प्रोजेक्ट जिनके बारे में अभी मैंने बताया था आपको, एक तो रामगढ़ बांध जो कि जयपुर में स्थित है और ये बांध बाणगंगा में पानी नहीं आने के कारण सूख चुका है, अर्थात इसमें वर्तमान में पानी नहीं है। दूसरा है अजान डैम, अजान बांध जो केवलादेव में स्थित है। केवलादेव मीन्स भरतपुर वाले पार्ट में। तो इस बांध का उपयोग है मुख्यतः केवलादेव में आने वाले जो पक्षी हैं उनको पानी इसी बांध से प्राप्त होता है और इसी बांध के आधार पे या इस नदी के कारण इस क्षेत्र में नमी रहती है, अर्थात ये वेटलैंड एरिया के रूप में है जिनको अपन जनरली रामसर साइट कहते हैं। तो केवलादेव राजस्थान का फर्स्ट रामसर साइट है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण बाणगंगा रिवर है या उसके द्वारा बनाया गया जो वेटलैंड है वो है। लेकिन आजकल सामान्यतः अजान बांध है, इसमें पानी की कमी हो जाती है क्योंकि बाणगंगा का जो फ्लो है वो पहले की तरह नहीं है। तो इस नदी में पानी की मात्रा बहुत कम होने के कारण अजान में पानी बहुत कम पहुंच पाता है। तो केवलादेव में जो पानी की आपूर्ति है वो करौली की तरफ से आने वाली एक प्रमुख रिवर होती है गंभीर रिवर, जो करौली में एक बांध बनता है गंभीर की 5 सहायक नदियों के ऊपर जिसको कहते हैं पांचना डैम। तो पांचना डैम और गंभीर रिवर का जो वाटर सप्लाई होता है वो मुख्यतः कौन से बांध में किया जाता है? अजान बांध के अंदर। तो अजान बांध से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। इट इज लोकेटेड इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, ये भरतपुर जिले में स्थित है और मेनली कौन से पार्ट में? केवलादेव के अंदर। इट्स वाटर सप्लाइड इन केवलादेव नेशनल पार्क, इसका पानी केवलादेव में या केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें सप्लाई किया जाता है। ड्यूरिंग लैक ऑफ वाटर इन दिस डैम वाटर सप्लाइड फ्रॉम पांचना डैम और गंभीर रिवर, जब इस बांध में पानी की कमी होती है तो जलापूर्ति मुख्यतः पांचना बांध अर्थात करौली वाले पार्ट से या पांचना बांध के बाद जो फ्लो होता है वो सामान्यतः गंभीर रिवर का होता है। पांचना डैम जहां गंभीर में 5 नदियां मिलती हैं उसको कहा गया है और उसके बाद में जो गंभीर का फ्लो है मेन, तो गंभीर का पानी या पांचना डैम का पानी है ये अजान डैम में सप्लाई किया जाता है। अर्थात जो बैराट पहाड़ी है यहां से यह नदी आगे जाके भरतपुर में रुकती है जहां इस पे डैम बना हुआ है अजान बांध। यह राजस्थान के पूर्वी भाग की ओर है। यह राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर जिसका बाणगंगा से कोई संबंध नहीं है। इसके पास वाला इधर वाला डिस्ट्रिक्ट है करौली। करौली के अंदर जो प्रमुख बना हुआ डैम है इसको नाम दिया गया है पांचना डैम। पांचना डैम के आगे जो रिवर फ्लो है वो मुख्यतः गंभीर रिवर, जो कि राजस्थान में कहा जाता है चंबल के बाद डायरेक्ट यमुना से मिलने वाली अभी वर्तमान में एकमात्र नदी है। एक तो चंबल है, उसके बाद में दूसरी गंभीर है। वैसे तो 2 हैं राजस्थान से जाने वाली जो डायरेक्ट यमुना से अपना मीटिंग पॉइंट या संगम बनाती है। पहले बाणगंगा भी ऐसी थी लेकिन ये वर्तमान में बी हेडेड रिवर अर्थात अंतःप्रवाही नदियों में काउंट हो चुकी है। तो ये जो पानी सप्लाई होता है ये पांचना डैम का या यूं कहें गंभीर नदी का जो पानी है ये अजान बांध में डाला जाता है केवलादेव के अंदर। नेक्स्ट रिवर है साबी रिवर। साबी रिवर इसका ओरिजिन पॉइंट मुख्यतः सेवर हिल्स जयपुर पहाड़ियों को माना जाता है और जयपुर के अलावा ये अलवर को क्रॉस करते हुए और लास्ट में हरियाणा का गुड़गांव प्लेन है वहां जाके समाप्त होती है। तो इस नदी का एक तो प्रमुख संबंध है हरियाणा के गुड़गांव मैदान से और एक जयपुर के अंदर सिविलाइजेशन हुई थी जो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के नाम से मैच होता हुआ नाम है जोधपुरा सिविलाइजेशन। वो जोधपुरा सभ्यता मुख्यतः इसी नदी के किनारे डेवलप या विकसित मानी जाती है। राजस्थान का जो नॉर्थ और ईस्ट वाला जो पार्ट है जिसमें एक पहाड़ी आती है सेवर हिल्स, सेवर पहाड़ी जो कि जयपुर का पार्ट है, यहां से निकलने के बाद ये नदी अलवर को क्रॉस करते हुए अर्थात कैचमेंट एरिया एक तो जयपुर और एक दूसरा अलवर,
ये गुड़गांव के मैदान में, गुड़गांव मैदान अर्थात जो हरियाणा का पार्ट है, वर्तमान जो गुरुग्राम के नाम से है, तो उस गुड़गांव वाले क्षेत्र के पास जाके समाप्त होती है। और इसके किनारे पे जिस सिविलाइजेशन का विकास हुआ है जयपुर में, उसका नाम है जोधपुरा सभ्यता। तो सामान्यतः जो जोधपुरा सभ्यता है वो राजस्थान में किस नदी से जुड़ी हुई है, तो इसका नाम है साबी रिवर। इसका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक लूनी के अंदर अपन पहले नदी पढ़ के आ चुके हैं, सागी रिवर, तो ये कहीं ना कहीं उस सागी से मैच करता हुआ नाम है। तो कई बार दिया जाता है लूनी की सहायक नदी या उसके ट्रिब्यूटरी में कौन सा पार्ट शामिल नहीं है, तो अगर साबी आता है तो नहीं होगा क्योंकि साबी इनलैंड ड्रेनेज में है, जबकि सागी लूनी के पार्ट में शामिल है। एक नेक्स्ट रिवर आती है रूपारेल रिवर, जिसको वराहा रिवर भी कहा जाता है। तो रूपारेल या जो वराहा रिवर है वो राजस्थान के पूर्वी भाग अर्थात जो अलवर वाला पार्ट है, वहां से प्रमुख पहाड़ियां आती हैं, उदयनाथ हिल्स। वहां से निकलने के बाद ये भरतपुर के अंदर आके समाप्त होती है, जहां इस पे एक लेक बनी है भरतपुर में। इस लेक को नाम दिया जाता है मोती झील। जनरली इस लेक का जो वाटर यूज है या पानी का जो उपयोग है वो सामान्यतः एग्रीकल्चर में होने के कारण इसे लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर भी कहा जाता है। तो एक तो इस नदी का कैचमेंट एरिया आपको याद रखना है, और एक दूसरा इसका उपनाम क्या है, वराहा रिवर के रूप में। तो वराहा नदी किसे कहा जाता है, रूपारेल नदी को। कैचमेंट एरिया अलवर एंड भरतपुर अर्थात मेवात क्षेत्र। और जो मोती झील इस पे बनी हुई है, यहां से इस झील से लोहागढ़ की ओर जो भरतपुर का फोर्ट है उस ओर पानी की सप्लाई की गई है। और पानी की सप्लाई के लिए जो लिंक बनाया गया है वहां तक, लोहागढ़ तक, उसको नाम दिया गया है सुजान गंगा। तो इस नदी से जुड़े हुए जो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक तो मोती झील वाला पॉइंट और एक दूसरा है सुजान गंगा के माध्यम से इसका पानी लोहागढ़ के चारों ओर डाला जाता है। यानी पुराने समय में सामान्यतः लोहागढ़ के चारों ओर जो पानी था वो इसी नदी रूपारेल नदी का पानी डाला जाता था। तो इसमें एक तो आता है इंपोर्टेंट मोती लेक, जो कि मैंने आपको बताया, इट्स ए स्वीट वाटर लेक लोकेटेड इन भरतपुर। तो ये भरतपुर में नदियों के ऊपर सामान्यतः मीठे पानी की झीलें होती हैं, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इट्स ए स्वीट वाटर लेक लोकेटेड इन भरतपुर। दूसरा इंपॉर्टेंस है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। इसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है, जिसके पीछे मेन कारण है इस एरिया में होने वाली जो इरिगेशन या सिंचाई है उसको माना जाता है। जिसमें मैंने आपको ये वाला एक लिंक बताया सुजान गंगा, तो इट्स ए लिंक और चैनल विच कनेक्ट मोती लेक टू लोहागढ़। ये एक लिंक और चैनल है जो मोती झील से लोहागढ़ को कनेक्ट करता है। उसके बाद में राजस्थान के पश्चिम या जैसलमेर की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है जिसको काकने, ये इसका लोकल में एक नाम और आता है, स्थानीय नाम मसूरदी रिवर। तो जनरली एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरीके का क्वेश्चन कि मसूरदी रिवर के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी को जाना जाता है। तो इसके ज्योग्राफिकल नेम है काकनी और लोकल में प्रसिद्ध नाम है इसका मसूरदी रिवर। ये जैसलमेर में एक लोकल गांव आता है, वहां का कोटरी विलेज, वहां कोटरी गांव से निकलकर अर्थात पश्चिमी राजस्थान में जो डेजर्ट वाला पार्ट है, जो ओरिजिन पॉइंट है, ये है कोटरी विलेज। यहां से निकलने के बाद ये बालूकाई स्तूपों के बीच में अर्थात जैसलमेर वाले एरिया की ओर ये समाप्त होती है, जहां इसमें एक झील बनती है भुज लेक। तो ये भुज लेक है, ये जैसलमेर में इसी नदी पे स्थित है। तो इस नदी का जो इंपोर्टेंस है, एक तो इसके उपनाम अर्थात मसूरदी नदी, और दूसरा इंपोर्टेंस इस लेक को लेकर होता है। तो इसका ओरिजिन है मुख्यतः कोटरी विलेज जैसलमेर, भुज लेक, इट्स ए स्वीट वाटर लेक लोकेटेड इन जैसलमेर। तो यह भी एक मीठे पानी की झील है जो जैसलमेर में इस नदी पे स्थित है। इट्स लोकल नेम इज मसूरदी रिवर, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था, इसका स्थानीय नाम या जो लोकल नेम है ये मसूरदी के नाम से प्रसिद्ध है। और सामान्यतः इसमें पानी नहीं आता, लेकिन जब भी जैसलमेर में 25, 30, 40 कई वर्षों बाद जब बहुत अच्छी बारिश हो तब जाके इसकी धारा निकलती है, और स्थानीय लोग कहते हैं कि हमारी मसूरदी नदी निकल पड़ी है, अर्थात बहना स्टार्ट कर दिया है।
इस कारण यहाँ के जो लोकल हैं उनमें ये फेमस है मसूरदी के नाम से। फिर लास्ट में जो सांबर वाला पार्ट है उसमें राजस्थान की कुछ प्रमुख अंतः प्रवाही नदियां हैं जो आके मिलती हैं। वो अंतः प्रवाही नदियां सांबर में मिलने वाली हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिवर होती है मेंथा रिवर, और सांबर नदी है जो सांबर लेक है उसमें मिलने वाली जो नदियां हैं वो एक विशेष प्रकार का रिवर पैटर्न बनाती हैं। जब किसी एक पॉइंट पे, जहां एग्जांपल हम सांबर ले रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे चारों ओर से आके नदियां मिलना स्टार्ट कर देती हैं, तो इस प्रकार के रिवर पैटर्न को नाम दिया जाता है सेंट्रीपिटल रिवर पैटर्न, अर्थात अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप। और नदियां किसी अगर एक सेंट्री या हिल से चारों ओर बहना स्टार्ट करते हैं, इस तरीके का जो रिवर पैटर्न होगा इसे कहा जाता है अपकेंद्रीय नदी प्रतिरूप। अर्थात ये जो सेंट्रीपिटल के नाम से है और वो सेंट्रीफ्यूगल के नाम से अपकेंद्रीय नदी प्रतिरूप। तो सांबर में नदियां चारों ओर से आके एक पॉइंट पे मिलती हैं, इस कारण इसको सेंट्रीपिटल रिवर पैटर्न भी कहा जाता है। तो सेंट्रीपिटल रिवर पैटर्न का सबसे बेस्ट एग्जांपल सांबर को माना जाता है। इसमें मिलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उसमें एक तो जयपुर की ओर से जाने वाली मेंथा रिवर, जिसको जनरली अपन मेंढा रिवर भी कहते हैं, ये जयपुर में मनोहरपुर की पहाड़ियों से आती है। एक जयपुर के टच वाला एरिया इस साइड में अजमेर, यहां नाग पहाड़ियों की ओर से आने वाली जो प्रमुख नदी है उसको नाम दिया गया है रूपनगढ़। एक पूर्वी राजस्थान में जो अलवर भरतपुर वाली थी उसका नाम था रूपारेल। अजमेर के टच वाला जो पार्ट इस साइड में है नागौर, जहां खारे पानी की झील सर्वाधिक है, यहां से आने वाली का नाम दिया जाता है खारी। खारी अपन पहले लूनी में भी पढ़ चुके हैं और एक सांबर में। दोनों जो खारी हैं वो अलग अलग हैं। वो सिरोही वाली खारी थी और ये नागौर वाली खारी जो अंतःपुरवा का पार्ट है, और सिरोही वाली खारी जो अरब सागर का पार्ट, लूनी का पार्ट होगी वो अरब सागर का पार्ट होगी। और इसमें एक उत्तर की ओर अर्थात सीकर की ओर से आने वाली एक प्रमुख नदी है जो सीकर की ओर पाई जाने वाली पहाड़ियों के नाम से है खंडेला से खंडेल रिवर। मुख्यतः ये जो नदियां हैं ये सांबर में मिलती हैं। इनके अलावा एक स्थानीय नदी और भी मिलती है, जनरली नाम मेंशन उसका नहीं होता। तो सांबर में मिलने वाली वैसे प्रमुख नदियां 5 मानी जाती हैं, जिनमें मैक्सिमम लवण या नमक डिपोजिट करने वाली जो नदी है वो मेन नदी को माना जाता है, अर्थात मेंथा को। तो एक तो ये ध्यान रखना कि सांबर में चारों ओर जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें प्रमुख जिला कौन सा है, तो प्रमुख जिला जयपुर है क्योंकि स्टेट कैपिटल है। तो जो प्रमुख है वो मेन है, वहां से आने वाली का नाम मेंथा। अजमेर जो अंग्रेजों का गढ़ या अंग्रेजों के टाइम में जो मेन शासन अपना जो चला करता था, यानी ब्रिटिश जो रूल्ड एरिया था उसमें अजमेर मेन पॉइंट था, यानी अंग्रेजों का जो गढ़ था, वहां से आने वाली का नाम रूपनगढ़। नागौर में खारे पानी की झील सर्वाधिक है, वहां से आने वाली का नाम खारी। और खंडेला की पहाड़ियां सीकर में है, जहां से आने वाली का नाम खंडेल रिवर। तो सांबर में जो मिलने वाली जो प्रमुख नदियां वो कौन से एरिया से आती हैं और कौन सी नदी सांबर में नहीं गिरती, इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन अप्लाई होते हैं। तो कौन सी नदियां इसमें गिरती हैं उनका कनेक्शन इसमें याद रखिएगा, कौन सी नहीं गिरती वो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो इसी पॉइंट के साथ राजस्थान में जो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम अर्थात जो आपका सेकेंड पार्ट था चैप्टर का अरब सागर के बाद, वो आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद ड्रेनेज सिस्टम में केवल एक पोर्शन बचा आपका बे ऑफ बंगाल रिवर अर्थात बंगाल की खाड़ी की नदियां, जो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को हम इसी पॉइंट के ऊपर विराम देते हैं। थैंक यू। पूछा गया था x²/y/z। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।